आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 15 प्रायिकता को सरल करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं अध्याय 15 में कुल आवंटित अंक ब्लूप्रिंट के आधार पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया है वह है 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने, कुल 6 अंक यहाँ पे निर्धारित हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है तो 0 और 1 के बीच और 0 और 1 को शामिल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है पहला का बा। और दूसरा प्रश्न है किसी घटना के घटने की प्रायिकता से क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इसके आंसर थे। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का खाली स्थान होती है। तो इसका आंसर है संग्रह होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो वह 1 होता है। और खाली स्थान एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रयोग लिखा जाएगा इसका आंसर। और सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक खाली स्थान कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अभिप्रयोग या ट्रायल। तो इसमें हम इसके आंसर देख चुके हैं इस तरीके से। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे सत्य एवं असत्य बताना है। तो सत्य सत्य में किसी घटना घटने की जो प्रायिकता है ऋणात्मक ही हो सकती है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सत्य कथन है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें प्रायिकता की परिभाषा लिखनी है। तो प्रायिकता किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर हम लिख सकते हैं अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। दूसरा है आनुभाविक प्रायिकता किए गए अभिप्रायों की संख्या के साथ अन्य किस चीज पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है प्राप्त हुए परिणामों की संख्या पर। तो ये थे आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन। अब 2 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसमें पहला प्रश्न है 5वें नंबर का, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित्त 455 बार और पट 545 बार प्राप्त होता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 में हमने देख रहे हैं यहाँ पे 5वें नंबर पे एक सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं तो बारंबारताएं हमें चित्त और पट के रूप में प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे प्रत्येक घटना पर चित्त और पट आने पर। तो यहाँ पे हम प्रायिकता के जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, चित्तों के आने की संख्या बटे अभिप्रायों की प्रयोगों की कुल संख्या। तो पीई से इसे डिनोट करते हैं। जैसे चित्त आया है 455 बार और 1000 बार सिक्के को उछाला गया था तो इसकी जो प्रायिकता है वह 4.455 होगी। और इसी तरीके से पट के आने की प्रायिकता या पटों के आने की कुल संख्या बटे अभिप्रयोग कुल संख्या। तो पट आने की प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं 545 बटे 1000 या 0.545। इस प्रकार से हम यदि दोनों प्रायिकताओं का योग करें तो पी ई और पी एफ इसका योग करने पर हमें देखते हैं कि इनका योग करने पर 1 प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं, जिसमें हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं और 500 बार उछालते हैं तो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। 2 चित्र इस प्रकार से जाते हैं 105 बार, एक चित्र 275 बार और कोई चित्र नहीं आता है 120 बार। तो इस प्रकार से इनमें घटित घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। था कि यहाँ पे हमने सिक्के को उछाला 2 सिक्कों को और प्रत्येक को E1 और E2 के रूप में लेकर चल रहे हैं, चित्त आने की घटना को और चित्त नहीं आने अर्थात पट आने की घटना को। तो पहले पीई का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें 105 में हम 500 का भाग देते हैं तो 0.21 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से पट आने की प्रायिकता अर्थात 275 में 500 का भाग देते हैं तो 0.55 प्राप्त हो जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि चित्त नहीं आने की घटना जो घटित हो रही है 120 बटे 500 और 0.24 इसकी प्रायिकता आती है। तीनों का योगफल करते हैं तो तीनों का योगफल करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 7 को हल करते हैं, जिसमें एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर इनके इकाई अंक स्थान वाले अंक का बारंबारता आवंटन दिया गया है। तो यहाँ पे इकाई में जो अंक हैं उन 0 अंक वाले कुल 22 यहाँ पे इस है नंबर और एक अंक जिसमें इकाई में आता है 26 नंबर है, 2 अंक आता है 22। इस तरीके से ये तो टेलीफोन की निर्देशिका उसमें दिए गए हैं। ये यदि संख्या को अच्छा चुना जाता है तो इकाई के स्थान पर 6 अंक आने, तो यहाँ पे 6 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमें इसको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुल 6 अंक आने की जब प्रायिकता की बात आती है तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं कि 6 की बारंबारता बटे चुनी गई टेलीफोन नंबरों की कुल संख्या। तो इसकी प्रायिकता होगी 14 बटे 200 बराबर 0.07 के बराबर। क्रमांक 8 को सरल करते हैं, जिसमें एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज के द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंदों की कुल संख्या 30 है और चौका मारती है तो 6 गेंद मारती है। और इस तरीके से चौका नहीं मारी जाने वाली गेंदों की संख्या निकाल ले तो यहाँ पे वह होगी 24 और चौका नहीं मारा है तो 24 में 30 का हम यदि भाग देते हैं तो ये हमें प्रायिकता 0.8 के बराबर प्राप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 को सरल करते हैं, जिसमें 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का यथाच्छा चयन किया गया, जिसके आंकड़े निम्नलिखित है और परिवारों की संख्या में लड़कियों की संख्या 2 वाले परिवार 475 है और 1 वाला परिवार 814 और 0 लड़कियों वाला परिवार 211। तो इसमें 2 लड़कियों हो की प्रायिकता याद करना है, एक लड़की हो की प्रायिकता याद करना है और कोई लड़की ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1500 परिवार है।
तो जैसे कि हम ऊपर के प्रश्न में देख रहे हैं कि 1500 परिवार में लड़कियों की संख्या, 2 लड़कियों की संख्या वाली जो परिवार है उनकी प्रायिकता अगर ज्ञात करना है तो हमें 475 यहाँ पे हमें परिवारों की संख्या दी गई है, तो इसमें 1500 का भाग दे दें, 19/60 यहाँ पे 2 लड़कियाँ वाले परिवारों की प्रायिकता होगी। और अब हम यदि बात करते हैं एक लड़की वाले परिवार की, तो एक लड़की 814 परिवार है और उसको 1500 से भाग दे देते हैं, तो 407/750 इसका आंसर आता है। यहाँ पे एक लड़की वाला कोई लड़की ना हो ऐसे परिवारों की संख्या देखना है, तो 211 परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कोई लड़की नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 211/1500 के बराबर, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऐसे परिवारों की संख्या 211/1500 होगी। तो ये थे आपके प्रायिकता पर आधारित प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।